इस वक्त जम्मू कश्मीर की सिचुएशन ओवरऑल बिगड़ी हुई है। सयाहत बिगड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ख़राब है, सड़कों की हालत बद से बदतर है और लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो उम्मीद अफजा है, हौसला अफजा है, पॉजिटिव है। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। काजीगुंड की तरफ से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 अब हेवी मोटर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। ये खबर खासतौर पर सेब कारोबारियों के लिए राहत भरी है। काफ़ी दिनों तक हाईवे बंद रहने की वजह से बड़े ट्रकों को जम्मू तक जाने की इजाज़त नहीं थी और इससे फल और सेब के कारोबारी अपनी माल को बाजार तक नहीं भेज पा रहे थे। उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा था और हाईवे खुलने के साथ ही अब भारी हल्की गाड़ियों को भी आवाजाही की इजाज़त मिली है। इससे सेब कारोबारी अपनी फसल को बेचने में उनको आसानी होगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरी आज की जो बड़ी खबर है, पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद पुंछ जिले में कालाबन इलाके में जमीन धंसने का मामला हुआ था। 70 के करीब घर तबाह हो गए थे और न जाने उनमें रहने वाले कितने खानदान बेघर हो गए थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ज़मीनी हालात का जायजा लिया और मुतासरा परिवारों से मुलाकात की। सीएम उमर ने भरोसा दिलाया कि हर मुमकिन मदद की जाएगी और बहाली के लिए तेज़ कदम उठाया जाएगा। सीएम ने कहा कि यूटी को भारी नुकसान हुआ है, मरकजी सरकार से खास राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है। उधर डोडा से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कुदरती आफात और उसके बाद एमएलए मेराज मलिक वाला मामला यानी उनकी गिरफ्तारी से पैदा जो सूरत हाल हुई थी उससे तालीम बुरी तरीके से मुतासर हुआ। अगस्त से शुरू हुई मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइड और बादलों के फटने की वजह से जिंदगी ठहर सी गई थी और उसके बाद खास तौर पे पीएससी के तहत एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर हालात और बिगड़े। धारा 163 लगा। इन तमाम वाकयात की वजह से 1.5 महीने तक स्कूलों में ताले बंद रहे और अब इम्तहानात सर पे हैं। बच्चों का कहना है कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो इम्तिहान किस बात का। डर है कि उनकी तालीमी तरक्की कहीं इस सियासी और कुदरती आफात की नज़र न हो जाए। बच्चों की मांग है या तो सिलेबस में 15 से 20% कटौती की जाए या फिर इम्तिहान में खुले चॉइस यानी कुछ ऐसी राहत दी जाए जो बच्चों को जितना पढ़ा है कम से कम उतने एग्जाम दे पाए। उधर 22 दिन के इंतजार के बाद आज माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से बहाल हो गई है। कटरा से भवन तक अकीदतमंद जय माता दी के जयकारों के साथ कतारों में नजर आए। 26 अगस्त से लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी और भारी तबाही हुई थी, 34 लोगों की जान गई थी और उसके बाद लगातार बारिश और नए लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा रोक दी गई। अब मौसम में सुधार होते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया और रजिस्ट्रेशन सेंटर से यात्रियों की जानकारी दी है कि वो अब आगे जा सकते हैं। इंतजामिया का कहना है कि अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए तमाम तर पुख्ता इंतजामात हैं। उधर वादी कश्मीर में एप्पल बॉक्स का कारोबार भारी मुतासिर हुआ है यानी नुकसान से गुजर रहा है। वजह भी है जो बताता हूँ आपको। अब तेज़ी से कागज़ के बॉक्स उसकी जगह ले चुके हैं। पहले लकड़ी के मजबूत और टिकाऊ बॉक्स होते थे जो फल को सड़ने में नहीं देते थे। बुजुर्गों और मशीन मालिकों से बातचीत में पता चला कि ये ट्रेडिशनल एप्पल बॉक्स लकड़ी के बने हुए इस तरह डिज़ाइन किए गए थे कि सेब लंबे वक्त तक महफूज रहते थे और टूटते नहीं थे, ख़राब नहीं थे, दाग नहीं लगते थे और कागज़ के डब्बे ये नहीं कर पाते। हाल ही में नेशनल हाईवे 44 के नज़ारे सभी के सामने में हैं और इससे सेब के किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वजह रही सेब सड़ गए। इसका जिम्मेदार कागज़ के कमज़ोर पैकेजिंग को भी बताया गया। पहले ये लकड़ी के डब्बे हज़ारों की तादाद में बनते थे, लेकिन सस्ते कागज़ के डब्बों ने इस इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया। फिर भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ये यकीन जताते हैं कि लकड़ी के ये रिवायती डब्बे सेब की हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड दारोमदार रखती है। वहीं अगर हम बात करेंगे जो कश्मीर है, कश्मीर एप्पल यानी कि सेब सनत के लिए जाना जाता है और सेब को कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। और इस वक्त अगर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, एप्पल पैकिंग चल रही है और पिकिंग भी चल रही है। तो इस सिलसिले में अगर हम पैकिंग की बात करेंगे, कश्मीर में एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी।